बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की सृष्टि नई नई हुई थी। उस समय एक अत्यंत बलशाली असुर था, हिरण्याक्ष। उसने अपनी तपस्या और शक्ति के घमंड में आकर पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। चारों ओर जल ही जल था, न आकाश का किनारा दिखता था, न धरती का अस्तित्व। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, पृथ्वी समुद्र की गहराइयों में चली गई है, कृपया उसकी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब जब संसार पर संकट आता है तब तब मैं अवतार लेता हूं। इस बार मैं वराह अवतार धारण करूंगा। क्षण भर में ही भगवान ने वराह, सुअर का रूप ले लिया। उनका शरीर विशाल था, दांत तेजस्वी, और उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। वे आकाश में उड़े और फिर समुद्र में उतर गए। असंख्य लहरों को चीरते हुए वे पृथ्वी की खोज करने लगे। अंततः उन्होंने देखा कि पृथ्वी माता गहरे पाताल में डूबी हुई है। भगवान वराह ने प्रेमपूर्वक पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठाया। तभी हिरण्याक्ष असुर वहां पहुंच गया। उसने विष्णु को ललकारा, अरे विष्णु, तुम मेरी विजय छीनने आए हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान बोले, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लहरें उफान मारने लगीं, पर्वत हिलने लगे। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। अंततः भगवान वराह ने अपने दांतों से असुर को परास्त किया और उसका वध किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर निकाला और ब्रह्मांड के मध्य में पुनः स्थापित किया। देवताओं ने जय जयकार की, जय वराह देव, जय विष्णु भगवान। तब भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी सदा स्थिर रहे और सृष्टि फिर से जीवन पाए। उस दिन से ही भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाने लगी। यह कथा हमें सिखाती है, जब भी अधर्म बढ़ता है और संसार डूबने लगता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं।